तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमेंको से द लास्ट लेसन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं बहुत ही इजी वे में। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। कहानी फ्रांस के एक हिस्से अल्सेस की है। उस समय फ्रांस और प्रुशिया जर्मनी के बीच लड़ाई हुई थी और फ्रांस हार गया था। इसके बाद प्रुशिया गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि अब अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में फ्रेंच नहीं जर्मन पढ़ाई जाएगी। मुख्य लोग: फ्रांस, एक छोटा लड़का जो कि कहानी बता रहा है। एम हेमल, फ्रांस के फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर। विलेज पीपल, ओल्ड बेयर, पोस्ट मास्टर और दूसरे गांव के लोग। कहानी शुरू होती है। एक सुबह फ्रांस देर से स्कूल के लिए निकलता है। उस दिन क्लास में ग्रामर का लेसन पार्टिसिपल्स आने वाला था, लेकिन फ्रांस ने कुछ भी नहीं पढ़ा होता। उसे डर है कि एम हेमल उसे डांटेंगे। स्कूल जाते समय फ्रांस देखता है कि टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड के पास लोग खड़े हैं। तो वहीं से पिछले 2 साल से बुरी खबरें आती थी, जैसे वॉर की खबर, सोल्जर्स की भर्ती, नए ऑर्डर्स। लेकिन फ्रांस बिना रुके आगे चलता जाता है। जब फ्रांस क्लास में पहुंचता है तो क्लास में पूरी शांति होती है। नॉर्मली जो शोर होता है वह नहीं होता। एम हेमल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहने होते हैं। पीछे की बेंचेस पे गांव के बूढ़े लोग बैठे होते हैं। फ्रांस को सब बहुत ही अजीब लगता है। एब हेमल बताते हैं कि आज तुम्हारी आखिरी फ्रेंच लेसन है। उन्होंने कहा कि बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब से अल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। फ्रांस को बहुत शौक लगता है। फ्रांस सोचता है काश उसने फ्रेंच को हल्के में ना लिया होता, काश उसने ग्रामर और पार्टिसिपल्स पढ़े होते। अब वही पार्टिसिपल्स उसे सबसे आसान चीज़ लगते हैं। गाँव के लोग इसलिए आए थे क्योंकि यह फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उन्होंने बच्चों को खेतों और काम पे भेज दिया, स्कूल नहीं। ये उनका रिस्पेक्ट दिखाने का तरीका था। एम हेमल कहते हैं कि फ्रेंच सबसे सुंदर लैंग्वेज है, हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जब कोई देश गुलाम बनता है तब उसकी भाषा उसकी ताकत बनती है। उन्होंने कहा, जब तक लोग अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं वे कभी पूरी तरीके से हारते नहीं। जैसे ही क्लॉक पे 12 बजे है, बाहर प्रुशियन सोल्जर्स मार्च करते हैं। एम हेमल बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वे बोर्ड पर लिखते हैं वीवे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। वे हाथ से इशारा करके क्लास को छुट्टी कर देते हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बाय बाय।